बंगाल को तो पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा यहां पर इसको लूटा गया है। किसान बदहाल है। यहां पर धान की उपज लगातार घट रही है। मछली उत्पादन घट रहा है। नौजवान की नौकरी समाप्त हो गई है। कोयला उद्योग में कोल माफिया हावी हो गया है। यहां पर खनन के कार्यों में सैंड माफिया हावी हो गया है। गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है। बीजेपी आएगी, कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया की प्रॉपर्टी को भी कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरण करने का कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी ओर न गौ माता को कटने देंगे और न हिंदुओं को बंटने देंगे। याद करिए ना, ममता दीदी तो अब प्रोटोकॉल भी भूल गई है। भारत के अंदर पहली बार एक जनजातीय समुदाय की बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठती है। और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री नहीं गई, कोई मंत्री नहीं गया स्वागत के लिए। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य का राज्यपाल और उस राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का प्रभारी मंत्री स्वागत के लिए खड़ा होता है। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल के दौरे पर आई, तो ममता दीदी वह प्रोटोकॉल भी भूल गई। याद करिए, ये बंगाल की भूमि भारत की कल्चरल भूमि रही है। कल्चरल कैपिटल के रूप में बंगाल को पहचान मिली थी। आज बंगाल में प्रोटोकॉल बुला करके इसको क्राइम कैपिटल के रूप में ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने बदल दिया है। और बहनों और भाइयों, यही है पहचान का संकट आज बंगाल के नौजवानों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने। सुरक्षा का वातावरण न होने के नाते हजारों उद्योग बंद हो गए हैं। नौजवान रोजगार से वंचित है। किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा है। सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग परेशान हैं। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, टीएमसी के गुंडे डकार जाते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज देखें ना यूपी में 17 के पहले कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर डंडे बरसते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। और आज डबल इंजन की सरकार आई तो दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या की धरती पे बन करके खड़ा हो गया। ये राम मंदिर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और राष्ट्र गौरव का यह प्रतीक इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। हम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल के अंदर लाएं, बंगाल को फिर से भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में स्थापित करें, बंगाल को फिर से दुर्गा उत्सव और मां काली की भूमि के रूप में, मां तारा की भूमि के रूप में बंगाल को उसकी पहचान दें। बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यहां के गरीबों का उत्थान होना चाहिए।
और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने आपके बीच में प्रत्याशी उतारे हैं। रामपुर हाट से श्री ध्रुव साहा को और हासन विधानसभा क्षेत्र से निखिल बनर्जी को। बहनों और भाइयों, ये दो प्रत्याशी यहां पर वीरभूमि जनपद में रामपुर हाट और हासन से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा इनको। आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। पीछे सड़क में भी लोग पीछे खड़े हैं, ऊपर भी हैं, बुलडोजर के ऊपर भी हैं, घर के ऊपर भी हैं।